बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट। ये प्रेजेंटेशन क्लास 11th बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है। थर्ड प्रेजेंटेशन है इस चैप्टर का एंड प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स वो है जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिविंग बींग्स में। लिविंग बींग्स में अगर बॉडी देखें तो देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स का जो कंपोजिशन है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, देन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिला के एक सेल को बनाते हैं। तो जो इनके, और ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे, जो इनके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑल दीज, ये जब केमिकल एनालिसिस हुआ था तो उसमें उनका कॉम्पोजिशन पता लगा था। इन जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स थे इनको एक एक करके हमने स्टडी किया है। प्रोटीन ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं और दूसरा आज जो स्टडी करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट है। जब इसका केमिकल एनालिसिस करते हैं तो ये एसिड इनसॉल्युबल पैलेट है क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है। जो टर्म है कार्बोहाइड्रेट उसका मीनिंग होता है वाटर्ड कार्बन। जर्नल फॉर्मूला इसका CxH2O. इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 है। तो जर्नल जो इसका फॉर्मूला है वो C6H12O6। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो वाइडली स्प्रेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। नेचर में भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग बींग्स के। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जितना भी फूड हम लोग लेते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट ये बनाते हैं। ये क्लासिफाई इनको हमने किया है मोनोसेक्राइड। ये एक्चुअली शुगर कहलाते हैं। सेक्राइड का मतलब शुगर होता है, मोनो मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर, डाई मीन्स टू मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर। इसमें बीच में ऑलिगोसेक्राइड्स भी आता है जिसको ज्यादा हमने डिस्क्रिप्शन पे नहीं लिया है। 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड मैनी मॉलिक्यूल्स, पॉली का मतलब होता है मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को हमने जब क्लासिफाई किया है तो जो मोनोसेक्राइड्स है वो वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, जैसे ग्लूकोज हो गया, क्या उसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6। तो ये जितने भी हो जाएंगे C6H12O6 ये मोनोमर्स कहलाते हैं। और ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज और द फ्रक्टोज और द गैलेक्टोज, इसका ये आइसोमर्स है। इसका फॉर्मूला यही रहेगा जैसे C11H22O11। और यहाँ पे अगर पॉली मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के होते हैं तो दे मेक द स्टार्च। एग्जाम्पल तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज या गैलेक्टोज होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की तरह काम आते हैं। जो डाइसेक्राइड्स होते हैं नॉर्मली ट्रांसपोर्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज। दिस इज द ग्लूकोज। ये तो मोनोसेक्राइड हो गया। जब ये ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में तो ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के। और जो थर्ड है स्टोरेज फॉर्म, तो जब प्लांट होता है उसमें स्टार्च के फॉर्म में ये वहां पर स्टोर होता है और हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के बॉडी के फॉर्म में होता है। तो पॉलीसेक्राइड इसका जो मीनिंग होता है मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ये इसको फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मोनोसेक्राइड है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे होता है वो डाइसेक्राइड है। सुक्रोज का एग्जांपल मैंने दिया था। और स्टोरेज जैसे प्लांट्स का स्टोरेज स्टार्च है और एनिमल्स में स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर होता है। Monosaccharide, the number of carbon usually ranges from 3 to 7 and commonly they have the glucose, fructose and galactose. इनका जो सफिक्स होता है वो ओज होता है, OSE। सब में OSE यहाँ पर आप देखो आ रहा है। तो मोनोसेक्राइड में जो सफिक्स होता है एंड में जो आता है वो OSE आता है। सिंपल शुगर है और इसका जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। तो C6H12O6, if you just say the 6 carbon compound, 12 water, 12 hydrogen as O is 6। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये रिंग जो है द साइक्लिक फॉर्म है, यहाँ पे एक लीनियर फॉर्म होता है। तो इस तरह से इनको हम शो करते हैं, दैट इज द मोनोसेक्राइड। शुगर हैज द एल्डिहाइड ग्रुप और शुगर हैज द कीटोन ग्रुप। तो ये क्या कहलाते हैं? एल्डोजेस और कीटोन्स। ये कब कहलाते हैं? दिस इज वन कार्बोनिक ग्रुप जो कार्बन एटम के एंड में यहाँ पर अटैच्ड होता है और इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच्ड होता है। अगर ये कार्बोनिक ग्रुप यहाँ पे कार्बन एटम के एंड में अटैच्ड हो और उसके साथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो तो ये एल्डोजेस कहलाते हैं।
और कीटोस कौन से कहलाते हैं कि जो या कार्बोनिल ग्रुप होता है ये कहीं पर भी चेन के बीच में अटैच्ड होता है, और ये जो कार्बन होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स होते हैं, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, बीच में अटैच्ड होता है। तो एक इसके अकॉर्डिंग इट हैज अ कीटोन ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये कीटोस कहलाते हैं, और फंक्शनल ग्रुप जो उसका होता है वो एल्डोस कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप इज अ स्ट्रक्चरल, जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होता है, तो 1 कार्बन होता है, एंड होता है, और ये यहाँ पर किसी भी चेन के बीच में प्रेजेंट होता है। Depending on the number of the carbons, the sugar can be the triose और the tetrose और the pentose। जैसे पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर राइबोस जो और डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीएनए और आरएनए की, वो पेंटोज शुगर है। हेक्सोस ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, दे ऑल आर द हेक्सोस शुगर। हेप्टोज शुगर्स जैसे 7 कार्बन कंपाउंड हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन्स दे कैन बी ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और फिर द हेक्सोस। इसमें एक और भी चीज देखा गया, इसको अगर एक्सप्लेन करें, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन हाई कार्बोहाइड्रेट में, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री, देयर इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर पढ़ते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द कायरल कार्बन, ये अगर फार ऑफ होता है कार्बोनिल ग्रुप से, जैसे यहाँ पर ये वाली पोजीशन यहाँ पर अगर हम देखते हैं, और ये जो पोजीशन है कार्बोनिल ग्रुप की, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर अगर आप पढ़ो द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कायरल कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इस कार्बोनिल ग्रुप से बहुत दूर है, और ये किस साइड पर है, राइट साइड पर है, दिस इज ऑन द राइट साइड, तो इसको डी ग्लूकोज कहते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन है तो डी ग्लूकोज इसको कहते हैं। डी का मतलब होता है, यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है जो डी नोटेशन इसको यहाँ पर दिया है, डेक्स्टर वर्ड कहलाता है। और इसी तरह से ये भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर है, और यहाँ पर भी सेम है, इट शुड बी फ्रॉम द फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशंस तो यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पर है दोनों कार्बोनिल ग्रुप की, जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल लेफ्ट साइड पर ये प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाता है, L configuration। और these notation were taken from the Latin words and we just call them any of the monosaccharides, we can call them as a D or L structure or D or L configuration। यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर है, this hydroxyl is present on the right side and this hydroxyl is present on the left side and they are at the farthest position। farthest का मतलब होता है सबसे दूर की पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, किससे रिलेटेड, यहाँ पे कार्बोनिल। ह्यूमन बींग्स में और किसी भी एनिमल में जो ग्लूकोज है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमारे को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो हमें ग्लूकोज से मिलता है। और ग्लूकोज बनता कैसे है, ग्लूकोज को सिर्फ प्लांट्स ही फॉर्म कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें क्या है, सनलाइट जो है दैट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल, और उससे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या होता है, H+OH से यहाँ से O2 जो होता है वो रिलीज हो जाता है, और ये जो H होता है ये ATP के साथ इसको रिडक्शन यहाँ पर कहलाता है, रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसका, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकलते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 यहाँ पे निकलता है। तो एनर्जी जो होती है सनलाइट की वो ट्रैप हो जाती है ग्लूकोज के फॉर्म में, और इस एनर्जी को ही जब लेना होता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water, or a large amount of energy is released in the cellular respiration। तो जो भी एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब है ए, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, राइट, यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये एटीपी के फॉर्म में होती है जो रिलीज होती है। जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, एक्सेस ग्लूकोज इन द प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स में एक्सेस ग्लूकोज
स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पर जो होता है वो ऐड हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। वो हम लेटर ऑन वी विल सी, यहाँ तो स्टार्च के फॉर्म में होता है और ह्यूमन बींग्स में किसमें होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो रेडिली सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, ग्लूकॉन डी भी आपने सुना होगा, रेडिली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी वो क्या है, ग्लूकोज है। मोनोसेक्राइड दो और भी है, गैलेक्टोज जो कि मिल्क शुगर में होता है। एक्चुअली मिल्क शुगर हमने लैक्टोज पढ़ी हुई है, तो ये डाइसेक्राइड है लैक्टोज, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज की बनी है। गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला वही है C6H12O6, एंड फ्रक्टोज जो है, जो फ्रूट शुगर होती है, दैट इज नोन एज द फ्रक्टोज। इसका भी फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। जो केमिकल फॉर्मूला सबके C6H12O6 है, बट ये स्ट्रक्चरली एंड केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट है और इनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की पोजीशंस आप देख सकते हो, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। ये कार्बन कंपाउंड को हम नंबरिंग करते हैं 1 to 6 में, एंड देन ओनली वी विल स्टडी कि कैसे यहाँ पर किस कार्बन कंपाउंड पे किस ऊपर वाला जो प्लेस होता है या नीचे वाली प्लेस होती है, ये यहाँ पर डिफरेंट जो होते हैं यहाँ पे पोजीशंस होती है हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन की। द सेम इज इन द फ्रक्टोज। So they are the isomers of one another. Different arrangement है functional groups का around the asymmetrical carbon. तो asymmetrical carbons में अगर ये को नंबरिंग करके आप देखो, ये लीनियर स्ट्रक्चर है तीनों का, तीनों मोनोसेक्राइड्स है। This is the structure of the fructose. This is the structure of the galactose and this is the structure of the glucose. तो यहीं पे जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयन पे फोर्थ कार्बन कंपाउंड या फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन कंपाउंड पर, तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस इन द एसिमेट्रिकल कार्बन्स। और यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड्स है इसमें एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन्स होते हैं। तो नंबरिंग जब इसको कार्बन लीनियर फॉर्मूला या इसको रिंग फॉर्मूला पे स्टडी करते हैं, देन ओनली वी विल फाइंड आउट कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। So monosaccharide, as I told you, they can be read as a linear chain. ये सब linear chain है तीनों की, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था, जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 and so on. ये अभी you have seen that कि this is the structure of the fructose, this is the galactose. तो they will be available at the ring form and the linear form. तो aqueous solution जब होता है तो they are normally at the ring form. तो ग्लूकोज जो रिंग फॉर्म में होता है, ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में होता है। इसका डिपेंड किस पर करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे करता है अराउंड द एनोमेरिक कार्बन। कार्बन 1 becomes asymmetrical in the process of the ring. तो ये दिस इज द कार्बन 1, यहाँ पर ये पोजीशन जो है ये वाली, ये कार्बन 1 की है और ये एसिमेट्रिकल होता है, एनोमेरिक कार्बन है। ये प्रोसेस ऑफ रिंग फॉर्मेशन पर यहाँ पर कार्बन में चेंजेस आते हैं, सिमेट्रिकल होता है। तो जब जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये बिलो द कार्बन 1 ऑफ द शुगर होता है, तो अल्फा पोजीशन कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज द कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये, दिस इज द OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये अल्फा पोजीशन पर क्यों है, क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन नंबर 1 है ये बिलो दी पोजीशन है, कार्बन इसके नीचे है। और ये बीटा ग्लूकोज का कब है, जब यहाँ पर जो अबव द प्लेन पर होता है। बीटा पोजीशन कब होती है, जब कार्बन जो होता है, कार्बन के ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन होता है, ये बिलो द प्लेन होता है। सो आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट। इसको अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो दिस इज द कार्बन नंबर 1। इसकी पोजीशन पर हम क्या देखते हैं, द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। तो अगर प्लेन के नीचे होता है ये, तो अल्फा ग्लूकोज कहलाता है। अगर प्लेन के यहाँ पे ऊपर होता है तो ये बीटा पोजीशन ऑफ the carbon hydroxyl group कहलाता है। तो that will be about the ring structure जो होता है, this is written about the ring structure of that, कि ring structure aqueous solution होता है, that will be in the form of the ring structure. So second type of the carbohydrate, that is a disaccharide made up of the two molecules of the monosaccharide.
जो फैमिलियर इसके एग्जाम्पल्स हैं वो है लैक्टोज, माल्टोज एंड द सुक्रोज। सो सबसे पहले लैक्टोज को देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टोज। लैक्टोज जो है दैट इज मेड अप ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड। वन मॉलिक्यूल इज द ग्लूकोज, अनदर मॉलिक्यूल इज गैलेक्टोज। सो जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव बाउंडेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड। जो ये बॉन्ड है क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। तो another example is the malt sugar or the maltose. इसमें से H2O यहाँ से निकल जाता है दोनों के बीच में। The reaction is there known as the dehydration reaction और ये that is made up of it to the 2 glucose molecules. तो 2 glucose molecules यहाँ पर elimination of the water molecule, one molecule of water, they are joined together and form the maltose, that is the another type of the disaccharide. थर्ड तरह का जो disaccharide है सुक्रोज है, जिसमें एक जो मॉलिक्यूल है मोनोसैक्राइड का वो ग्लूकोज है और सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं। दिस इज नोन एज अ शुगर केन की जो टेबल शुगर जिससे हमें शुगर मिलती है, चीनी मिलती है, दैट इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दीज आर द फैमिलियर एग्जांपल। तो डाइसैक्राइड मींस दे आर मेड अप ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैक्राइड। अब सुक्रोज का एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द सुक्रोज व्हिच इज मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रक्टोज। ये कैसे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब बीच में इनको बॉन्ड है जो कि H2O डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर H2O यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ की यू कैन सी हियर OH and H, दैट फॉर्म्स द H2O जो कि यहाँ पे रिलीज होता है और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों मोनोमर्स के बीच में बन जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पर बनता है? दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार्बन, दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द कार्बन। तो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड दैट इज विद द हाइड्रोक्सिल एंड दैट फॉर्म्स द glycosidic bond. So sucrose is a monomer of the glucose and the fructose. डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक है। वाटर मॉलिक्यूल इसमें एक लूज हो जाता है। कार्बन एटम ऑफ द मोनोसैक्राइड इज नंबर्ड फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन क्लोजेस्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के से जो भी कार्बन एटम होता है वहां से इसकी नंबरिंग होती है, कार्बोनिल ग्रुप के से यहाँ नंबरिंग होती है। तो जो नियरेस्ट है वो ये वाला है तो इसको बंद किया, नियरेस्ट है तो ये वाला है तो इसको यहाँ पर 2, दिस इज द 1, दिस इज द सेकेंड 1। तो इसको जब नंबरिंग की जाती है तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ फ्रक्टोज के बीच में बनता है एंड इन दैट वे द सुक्रोज विल बी फॉर्म। तो ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहे वो ग्लूकोज की 2 मोनोमेरिक यूनिट हो या 2 गैलेक्टोज की मोनोमेरिक यूनिट हो, दैट विल बी फॉर्म्ड। So the third type of the carbohydrate is the polysaccharide. Poly का मतलब होता है many, saccharide का मतलब होता है sugar. That is made up of many molecules of the sugar. So long chain of the monosaccharide. Monosaccharides कौन से थे? चाहे वो ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था या गैलेक्टोज था, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है by the dehydration reaction and they will be bounded together to form the polysaccharide. ये जो चेन्स होती हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं या ब्रांच्ड होती हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ द मोनोसैक्राइड से मिलकर बनी होती है। जो इसके प्राइमरी एग्जांपल्स हैं वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है। स्टार्च में जो है वो जो फूड है प्लांट्स में दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, एनिमल्स में फूड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। काइटिन जो एग्जांपल है, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इवन द आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स का, दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो this is the Dalton and more depending on the number of the monomers which are joined together. तो this is about the polysaccharides. Polysaccharide में सबसे पहले starch देखते हैं। इसमें जो plants होते हैं वो store करते हैं food material, mixture of the amylose and the amylopectin. They are both the polymers of the glucose. मतलब glucose के molecules जो हैं ये unbranched हो गए, glucose के molecules जो हैं ये branched हो गए and they form the starch. So they are formed from the unbranched or the branched sequence of the or the long chain of the monomers of the glucose. Plants they will able to synthesize the glucose, excess glucose जिससे कि energy release होती है, that is stored in the form of the starch in different parts of the plant. अलग-अलग parts of the plant में यहाँ पर जो इकट्ठे हो जाते हैं।
Starch is made up of glucose monomers joined at the alpha 1/4 position. Alpha 1/4 position का हमने देखा था कि देयर वाज अ प्लेन जो कार्बन कंपाउंड था, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की जो पोजीशन थी वो शो करती थी कि अल्फा है पोजीशन है या बीटा पोजीशन है, राइट? अभी लास्ट स्लाइड में हमने इसको पढ़ा था। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, मतलब जो ये वाली जो बॉन्ड बनता है, ये क्या हो जाएगा? सपोज दिस इज अ अनब्रांच्ड चेन, ये अनब्रांच्ड चेन है स्टार्च की, यहाँ पे अनब्रांच्ड चेन है, तो यू कैन सी दिस इज द 1 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर जो 1 कार्बन कंपाउंड है ये लिखा हुआ है, दिस इज द 1 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है and glycosidic bond is formed. Again the 1 carbon compound and the 4 carbon compound, and this is the glycosidic bond is formed, and in that way this a long chain is formed. ये जो लंबी सी चेन इसमें जो बन जाती है, जो कि यहाँ पर ब्रांच्ड नहीं है। सेम ये जो चेन है, जैसे ये वाली जो चेन है, ये इसके साथ, इस चेन के साथ कैसे कनेक्टेड है, मतलब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो इस चेन के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये इस चेन के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ का जो लिंकेज है, जो ये वाले लिंकेज है, ये तो 1 और 4 है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, दिस इज द कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज बिटवीन द कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज बिटवीन द कार्बन नंबर 6। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना है, दिस इज द बॉन्ड जो इसको और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। ये जो इस पोजीशन पे ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, जो इसके बीच में बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ये पोजीशन हाइड्रोक्सिल आयन की शो करती है, जो पोजीशन अल्फा या बीटा को, और नंबर जो है 1 to 1,4 या 1,6 रेफर टू द कार्बन नंबर है, जो कि कहाँ से? कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होती है। कार्बोनिल ग्रुप के जो सबसे पास वाला कार्बन होता है उसको नंबरिंग हम लोग 1 पे देते हैं। एमाइलोज जो स्टार्च है अनब्रांच्ड है, ये ओनली 1,4 लिंकेज पर है। ये एमाइलोज है, ये सिर्फ 1,4 लिंकेज पर है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड है, इसमें 1,6 लिंकेज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। स्पेशली कहाँ पे प्रेजेंट है 1,6 लिंकेज? जहां पर ये वाला जो लिंकेज है दैट इज द 1,6 लिंकेज। दिस लिंकेज इज नोन एज द 1,6 लिंकेज, मतलब 1 कार्बन कंपाउंड ऑफ 1 glucose and the 6th carbon compound of the another glucose that forms that linkage, and in that way the glycosidic bonds are formed. These are the glycosidic bonds, elimination of water से यहाँ पर बन जाते हैं। जो स्टार्च है, सिंपल स्टार्च, जैसे हमने देखा था ग्लूकोज का ही ये जो है स्ट्रक्चर है, ये फूड प्रोवाइड करता है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन का मतलब होता है व्हेन वी सो द सीड, और सीड से क्या होता है? सीडलिंग निकलता है जिससे पूरा प्लांट निकलता है, तो उस टाइम पे फूड प्रोवाइड करता है। ऑल्सो जो स्टार्च है वो ह्यूमन बींग्स में भी फूड का ब्रेकडाउन यहाँ पर जो होता है स्टार्च से, जैसे हम लोग खाते हैं स्टार्च, तो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो बक्कल कैविटी में होता है, जैसे लिबरी अमाइलेज होता है। 30% ऑफ स्टार्च यहाँ पर माल्टोज में चेंज हो जाता है, बाकी का पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये पैनक्रियास को यहाँ पे रिलीज करता है। और ये जो स्टार्च है जो हम लोग किसी भी फॉर्म में फूड में लेते हैं, चाहे राइस में, चाहे चपाती के फॉर्म में, व्हीट में लेते हैं, दैट इज ब्रोकन इनटू द माल्टोज एंड देन ब्रोकन इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो होता है वो एब्सॉर्ब होता है और इसी से शुगर भी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टार्च इन आवर बॉडी। दूसरा है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो स्टोर होता है, ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और ये एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन का क्या मतलब है? इट इज अ ब्रांच्ड वन। सिमिलर है यहाँ पर, एमाइलोपेक्टिन है, सिमिलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ओनली। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ये 1 and 4th पोजीशन है। दिस इज द वन पोजीशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड, दिस इज द 4th पोजीशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो पोजीशन है ये 1 की पोजीशन है, और यहाँ पर किसकी पोजीशन है? 6 कार्बन कंपाउंड है ये, और ये 1 कार्बन कंपाउंड है, एंड दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये जो लिंकेज है सेम जैसे हम लोगों ने स्टार्च में पढ़ा था, सेम लिंकेज है, और ये सिर्फ एमाइलोपेक्टिन का बना हुआ है, एमाइलोज नहीं है इसमें। सो एमाइलोपेक्टिन का बना हुआ है, एंड इन दैट वे द जो ग्लाइकोजन है इसमें जो
फूड होता है हमारे बॉडी में स्टोर करता है। थर्ड है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? जिससे सेल वॉल ऑफ द प्लांट दे आर मेड अप ऑफ द सेलुलोज। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज का ये भी मोनोमर ऑफ ग्लूकोज है यहाँ पे 1/4 पोजीशन, बट यहाँ बीटा की पोजीशन पर है। बीटा 1/4 ग्लाइकोसिटिक पोजीशन है। बीटा का क्या मतलब होता है? हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ की पोजीशन थी? एक तो बिलो द प्लेन था, राइट, एक अबव द प्लेन था, तो ये पोजीशन है। तो बीटा ग्लूकोज जो हो जाता है या अल्फा ग्लूकोज यहाँ पे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे जो लिंकेज है यहाँ पे बीटा 1/4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। पोजीशन ऑफ द कार्बन क्या है? 1 और 4 ही है, बट जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है ये बीटा पोजीशन पर यहाँ पर बनता है। OH की पोजीशन, हाइड्रोक्सिल आयन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे डिटेक्ट करती है कि वो बीटा पोजीशन पे बॉन्ड बना है या अल्फा पोजीशन पे बना है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बेसिकली देता है ये डिफरेंट पार्ट्स को, रिजिडिटी और हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है यहाँ पर। और कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो ह्यूमन बींग्स में जो कि बीटा 1/4 लिंकेज को ब्रेक कर दे। और यही रीजन है कि हमारे बॉडी में जो सेलुलोज है वो रफेज की तरह से वर्क आता है, जिसका कि डाइजेशन नहीं हो पाता। लेकिन जितने भी हर्बीवोर्स हैं, ये रुमिनेंट एनिमल्स हैं, इनमें स्पेशलाइज्ड इनका फ्लोरा होता है, स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। तो ये जो बॉन्डिंग है, जो ग्लाइकोसिटिक्स की बॉन्डिंग है, बीटा 1/4 ग्लाइकोसिटिक जो बॉन्डिंग है, ये इसको इतनी रिजिडिटी, इतना हार्ड बना देती है, इवन द हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको देती है प्लांट सेल को, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट लेयर है और इसको इसमें स्ट्रेंथ देना होता है। एंड दैट इज द रीजन द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। लास्ट वन इज द काइटिन पॉलीसेक्राइड है। इसमें इट इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग, मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द N-acetyl beta D glycosamine, and that is a modified sugar. This is the amino group that is present here, and that is the structure of the chitin. Chitin जो है वो जो फंजाई का अलग किंगडम है, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे आर द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। इवन जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है जो कॉकरोच वगैरह के ऊपर, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द काइटिन। सो दे ऑल आर द पॉलीसेक्राइड, चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, चाहे सेलुलोज हो, चाहे काइटिन हो, चाहे लिग्निन हो, चाहे पैक्टिन हो, दे ऑल आर द स्ट्रक्चर्स जो किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं। द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस जो फंक्शन है क्या है? जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी प्रोडक्शन है। एनर्जी प्रोडक्शन में सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी स्टोरेज है, चाहे स्टार्च के फॉर्म में चाहे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। बिल्डिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स है। बिल्डिंग मैक्रो स्ट्रक्चरल जो कम है, जैसे सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, सारे के सारे बिल्डिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, डाइटरी फाइबर्स है, एंड दैट is the function of the carbohydrate. So recapitulate that carbohydrate, they are divided into the one molecule of the sugar, 2 molecule of the sugar, 2 to 9 molecule of sugar, and more than 9 molecule of the sugar. The examples are the glucose, fructose, galactose, sucrose, lactose, maltose. ये हमने अभी पढ़ा नहीं था, बट ऑलिगोसेक्राइड भी कई बार आपको मिलेगा। ये 2 to 9 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल से पॉलीसेक्राइड हो जाते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन and cellulose and chitin we have already read about it. So this was the links of the two presentation from this chapter. एक प्रोटीन को किया था जो मैक्रोमोलिक्यूल है, और दूसरा केमिकल कॉम्पोजिशन how we can detect, and this was the third one. The next will be about the nucleic acid. So that's all in this presentation. Thank you, and thank you for watching, and please subscribe my channel. Thank you.